खाने की तो मैं क्या ही तारीफ करूँ, जो मतलब बकवास खाना था। डाला है अपना ट्राइपॉड और मैंने यहाँ पे खड़ा, दिस इज माई टैक्सी, इसमें मैं जाऊँगी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति चौहान ऑफिशियल। मैं हूँ नींद में क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 2:30 और मैं हूँ अभी एयरपोर्ट पर अपने पासपोर्ट के साथ। वेयर इज़ माय पासपोर्ट? तो पासपोर्ट लेकर मैं कहाँ जा रही हूँ इसकी जानकारी मैं आपको आगे चल के दे दूँगी। पहले मैं ये ढूंढूँ कि मेरी जो फ़्लाइट है उसका चेक इन किस काउंटर पर है। तो मुझे ये मिल चुका है अपना बोर्डिंग पास और अब मैं जाऊँगी इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन वाले जो भी सवाल जवाब करेंगे उनको दूँगी जवाब, पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मनी चेंज करवा लिया जाए। मनी चेंज कहाँ से होगा वो मुझे पता करना पड़ेगा अभी। हाँ, तो 50,000 इंडियन रुपीज़ देने के बाद मुझे मिले हैं ये $520, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंकन मनी अवेलेबल नहीं है। यहाँ से हमको यही करना पड़ेगा कि डॉलर लेना पड़ेगा। तो 50,000 इंडियन रुपीज़ देके मैंने ये थोड़े से डॉलर प्राप्त किए हैं। इनको वहाँ जाके चेंज करके श्रीलंकन मनी लेंगे। तो आज मैं आपको बताऊँगी एक बढ़िया चीज़ के बारे में जो कि मुझे भी आज ही पता चला कि जो इमिग्रेशन काउंटर है उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग भी पैसे चेंज करवाने गए थे, मतलब मैं, तो उन्होंने भैया ने बोला कि आप लोग ये वाला इमिग्रेशन यूज कर सकते हो, पूरा खाली है। मैंने कहा खाली क्यों पड़ा रहता है? तो उन्होंने बोला कि ये नया बना हुआ है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं, इसलिए खाली रहता है। तो एक्चुअली मैं जब वहाँ से आई तो 2 मिनट के अंदर मेरा सिक्योरिटी चेक इन और इमिग्रेशन हो गया, क्योंकि वो खाली पड़ा हुआ है। तो आप जैसे ही एयरपोर्ट में घुसते हैं आपके राइट हैंड पे सीधा जाइए, एकदम स्ट्रेट लास्ट में नया इमिग्रेशन काउंटर बना, आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो खाली पड़ा रहता है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी आज ही मिली। तो मैं हूँ अभी ड्यूटी फ्री में, यहाँ पे बहुत कुछ है खरीदने के लिए। तो दिल्ली और एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, ड्यूटी फ्री में बहुत कुछ है खरीदने के लिए, लेकिन मैं नहीं खरीदूंगी क्योंकि मेरा सारा बजट टिकट लेने में चला गया और मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो मैं शॉपिंग के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, वरना मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो मैंने ले ली है कोल्ड कॉफ़ी और अब मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा जो गेट है वो क्या है। वैसे तो बोर्डिंग पास पे लिखा है 10A B, बट स्टिल मतलब हाँ 10B दिख रहा है। कंफर्मेशन के लिए कभी कभी गेट चेंज हो जाता है ना। अभी भी दिख रहा है कोलंबो श्रीलंकन एयरलाइन। अच्छा, मैं बताना भूल गई, मैं श्रीलंकन एयरलाइन से क्यों जा रही हूँ। इसलिए जा रही हूँ कि मैं श्रीलंका जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना श्रीलंकन एयरलाइन ट्राई की जाए किस तरह की है। तो आज उसका भी रिव्यू हो जाएगा, क्योंकि मैं दुबई जाती हूँ एमिरेट्स से, एतिहाद से, इंडिया में कहीं जाती हूँ तो इंडिगो वगैरह सबका, आकाशा का मैंने रिव्यू दिया हुआ है। तो आज मैं रिव्यू कर दूँगी श्रीलंकन एयरलाइन का कि ये कैसी एयरलाइन है। मैंने इसीलिए स्पेशली श्रीलंकन एयरलाइन ली कि हम श्रीलंका जा रहे हैं तो इन्हीं की एयरलाइन से जाते हैं, चेक करते हैं क्या है सिस्टम इस एयरलाइन का। तो क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरी वीडियोस बना सके, तो मैंने निकाला है अपना ट्राइपॉड और मैंने यहाँ पे खड़ा कर लिया है ट्राइपॉड अपना, और इसमें मैंने अपने कैमरे को लगाया और मैं अब यहाँ बैठ के बकवास कर सकती हूँ। तो अब मैं कॉफ़ी पीते पीते यहाँ बकवास कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी फ़्लाइट में अभी टाइम है कितना, अभी शायद 15-20 मिनट और हैं, तब तक मैं कॉफ़ी फिनिश करूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी श्रीलंकन एयरलाइन में क्या खाने के लिए मिला। तो ये ब्लॉग मैं ख़त्म करूँगी श्रीलंका पहुँचने के बाद, उसके आगे फिर दूसरा ब्लॉग बनाऊँगी। पता नहीं कितना बना पाऊँगी, कोशिश करूँगी कि बनाऊँगी। ये है श्रीलंका का एयरपोर्ट, बहुत ही छोटा है। मेरा तो गला ही काम नहीं कर रहा है। एयरपोर्ट बहुत ही छोटा है, जितनी छोटी फ़्लाइट थी। फ़्लाइट के रिव्यू में ये है कि फ़्लाइट बहुत ही बकवास थी। $500 is $150,000. $500, right? Okay, and $600. Normal rate this rate, this rate, 300. Okay, I have $600. $180,000. Come, sir. तो होंगे यहाँ पे पैसे चेंज कितने, $50, $500 के बदले में ये मिले हैं मुझे 1,00,000
50,000, जिसमें इनके पास है 5,000 का नोट। इनके पास 5,000 का नोट है, ये 5,000 के नोट से शुरू हुए हैं ये। अब टैक्सी ढूंढती हूँ। चलो आप लोग बारिश देख लो। टैक्सी वाले भैया मेरा नाम लिख के खड़े हुए थे, है भैया नाम लिख के खड़े हुए थे। उसके बाजू में एक और खड़ा हुआ था, उस पर लिखा था लोटस विला। में क्या मेरे घर का एड्रेस लिखा हुआ, मेरे नाम नहीं लिखा हुआ। फिर मैंने देखा कि वो लोटस विला कुछ और था, और जो मुझे लेने आए थे वो मेरा नाम ही लिख के खड़े हुए थे, और लोटस विला कौन था। मैं कह रही मेरे घर का एड्रेस टैक्सी वाले भैया के पन्ने पर। एक चीज़ मैंने बताई नहीं, जो 1,50,000 ये मिल गए हैं, लेकिन टैक्सी का प्राइस सुनिए आप। अब मैं कोलंबो एयरपोर्ट पे हूँ। कोलंबो एयरपोर्ट से मुझे जाना है अशोक वाटिका टेम्पल, जिसका रास्ता है यहाँ से 6 घंटे का। तो इन्होंने लेके जाने का और कल वापस आने का, क्योंकि मैं कल वापस फिर कोलंबो ही आऊँगी। कोलंबो में बीचेस वगैरह हैं, इसलिए आज जाऊँगी, कल वापस आऊँगी। तो इन्होंने लेके जाने का और वापस लाने का जो पैसा फिक्स किया है वो 37,000 तो मेरी टैक्सी ही ले लेगी। बच्चे का क्या, आगे कैसे खाऊँगी पीऊँगी मैं। सो दिस इज़ माई टैक्सी, इसमें मैं जाऊँगी। ये मेरी टैक्सी, इसमें मुझे 6 से 7 घंटे के लिए बैठना पड़ेगा, तब मैं पहुँचूँगी अशोक वाटिका टेम्पल। वहाँ मैंने होटल बुक किया, उधर चेक इन करूँगी, फिर कल सुबह दर्शन करूँगी। देखते हैं क्या होता, बताती हूँ आगे। टैक्सी तो ठीक ही लग रही है ये मुझे, बाकी अब 5-6 घंटे इसी में बैठना पड़ेगा। उसके बाद पहुँचूँगी मैं होटल, फिर बाकी की स्टोरी होटल पहुँचने के बाद ही बताऊँगी। अभी तो मैं फ़ोन को चार्जिंग पर लगा दूँ भैया की गाड़ी में। So bro, you don't know Hindi? You don't know Hindi? No, but I understand. Okay. Just only movie and this is something. Oh. Yeah, that's only. Which movie you watch it? I like Kabhi Khushi Kabhi Gum like this. कभी खुशी कभी Yeah. गम। ये अच्छा था। कभी थोड़ा खुशी, थोड़ा कभी मालूम है, गम। थोड़ा थोड़ा हिंदी। मुझे यहाँ पे देख के थोड़ी थोड़ी जो वो है वाइब आ रही है गोवा वाली। गोवा में भी ऐसे ही घर होते हैं, ऐसी छोटी छोटी दुकानें होती हैं, कहीं कहीं पे सब्जी की दुकान होती है, और कहीं की इसी टाइप का। मतलब मुझे गोवा जैसा ही लग रहा है अभी तक। मैं अंदर जितना जा रही Yes, you हूँ। can give the 2 minutes for me or? या you can Yes, I take। drink the chai and then come. नो प्रॉब्लम। खाने की तो मैं क्या ही तारीफ करूँ, जो मतलब बकवास खाना था। लेकिन बारिश देखो पीछे आप, मुझे 1% भी नहीं लग रहा कि मैं इंडिया से बाहर आई हूँ। इंडिया में ही हूँ मैं, पर खाना देख के ऐसा लगा कि इंडिया से बाहर हूँ, जो बकवास खाना था। तो भैया ने बोला कि ये यहाँ का फेमस वो है टी, मतलब चाय पीने के लिए इनका ये रेस्टोरेंट टाइप का। तो उन्होंने बोला चाय पियेंगे, मैं कि भाई ले लूँगी बिना दूध वाली चाय। तो अब यहाँ से हम फेमस इनकी चाय पियेंगे, जो इनका कहना है कि बहुत अच्छी है। रेसिपी कितनी अच्छी है, चाय में क्या ही अच्छा होगा यार। दूध की किस्म क्या लिया नहीं, तो मैंने चाय ना लेके जूस लिया है। मैं रिस्क नहीं लूँगी क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो मैं रिस्क नहीं लूँगी। मैंने जूस लिया, पाइनएप्पल जूस। इनका अब मेरे को मिला है 500 का नोट, जो कि पर्पल कलर का है, 500 का। वो येलो कलर का 5,000 का है। 1,000 का भी ग्रीन कलर का है, और ये सबसे बढ़िया पिंक कलर का 20 का नोट, मेरी टी शर्ट से मैचिंग। ये क्यूट नोट है। नए नए नोट देखने को मिले। तो श्रीलंका और इंडिया में एक चीज़ और मुझे सेम दिखी है कि पीछे ऑटो वाले भैया ने इस गाड़ी में स्क्रैच मार दिया है, तो ये वाले भैया ने गाड़ी खड़ी कर दी और उनसे लड़ाई करने के लिए गए। प्रॉपर पुलिस केस करने के लिए गए हैं वो, कि पुलिस को बुलाएंगे, पैसा दो। तो इंडिया वाला ही सिस्टम है यहाँ। भाई साहब पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं पैसा लेके ही मानेंगे। यहाँ पे हो रही है लड़ाई। ये क्या झील झरने से हैं, तो मुझे शिमला वाली फील दे रहे हैं यहाँ पे। मुझे तो यहाँ पे विदेश वाली कोई फीलिंग नहीं आ रही है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं विदेश में आई हूँ। पहले आधे रास्ते लग रहा था मैं गोवा में हूँ, अब आधे रास्ते ऐसा लग रहा है जैसे मैं शिमला और नैनीताल के पहाड़ चढ़ रही हूँ। और ये मुझे पूरा वही लग रहा है, ऋषिकेश वाला माहौल। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ भी विदेश जैसा। मैं नहीं आना चाहूँगी दोबारा। तो एक और ब्यूटीफुल प्लेस पे मैं रुक गई हूँ। भैया ने बोला, ओह हाँ सच में अच्छा। उन्होंने बोला कि उसको देखो ज़रा, बहुत अच्छा है। मैंने कहा ओके, तो मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा। दिस इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। बारिश देखो कितनी भयानक हो रखी है। पूरा गोवा वाला शिमला वाला फील है। बाकी बारिश देखो आप। मुझे लग रहा है कि कल अशोक वाटिका घूमने के बाद जब वापस कोलंबो जाएंगे तब जाके थोड़ा कुछ अलग देखने को मिलेगा। अभी हम अपनी गाड़ी तक कैसे जाएं वो हमें नहीं समझ आ रहा है। धुआंधार बारिश हो रही है, पता नहीं मुझे कैसे लोग यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। मेरी तो तबीयत ख़राब हो चुकी है। मुझे तो लग नहीं रहा कि मैं पहुँचती दिख रही हूँ जहाँ जाना है।
ये है वो होटल जहाँ मैं रुकने वाली हूँ, होटल टी गार्डन। बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये मेरी महिला मित्र ने मुझे सजेस्ट किया था, लेकिन मेरी महिला मित्र ने मुझे सब कुछ बताया यहाँ आने से पहले। मुझे बोला कि तुम अडेप्टर ख़रीद लेना, तुम ये कर लेना, तुम यहाँ पैसे चेंज कर, पर उसने ये नहीं बताया कि जैकेट भी रख लेना। जहाँ मैं तुमको भेज रही हूँ वहाँ पर ठंड होगा, यहाँ पर ठंड हो रही है और मेरी कुल्फ़ी बन जाएगी रात में। तो अभी तो यहाँ पे शायद 5 साढ़े 5 हो रहे हैं। मैं पहुँची, पहले मैं चेक इन करूँ, वॉशरूम जाऊँ, फिर मैं देखूँ अपने कपड़े लत्ते बदलूँ। यार बहुत बुरा हाल है, नहाने की तो हिम्मत नहीं हो रही। यहाँ ठंड है, उसने मेरे को ये नहीं बताया कि यहाँ ठंड भी हो सकती है। तो आप एक बार देख लीजिए इस होटल का व्यू, काफ़ी ब्यूटीफुल है ये होटल, बट बहुत ठंडी है यार यहाँ। मैंने ये भाई को ये 100 के 2 नोट दिए हैं, 200 दिया, तो मैंने फिर ये लिया 200 में। मुझे यहाँ के 200 रुपये में मुझे ये एक मिली है। ऐसे ऑरेंज कलर के 2 नोट मैंने इनको दिए हैं, तब मुझे ये मिली है। यार बहुत ठंड लग रही है। तो ये वाला ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका होगा, इसलिए इस वाले ब्लॉग को मैं यहाँ ख़त्म करूँगी। भाई मेरे लिए चाय बना रहा है, फिर उसके बाद रूम दिखाएंगे, रूम लेंगे। तो ठंड लगी यार। यार ये क्या किया है तुमने क्या किया, ये मेरे को बताया नहीं ठंड के बारे में। हाँ तो ऐसा है कि मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म कर देती हूँ। बाकी की ब्यूटी मैं कल सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। मैं अशोक वाटिका टेम्पल जाऊँगी कल, और कल मैं इंडियन ड्रेस पहनूँगी, यहाँ पूरा व्यू दिखाऊंगी, रूम भी कल दिखा दूँगी। कल का ब्लॉग फिर कंटिन्यू करूँगी, वहीं से फिर कोलंबो जाऊँगी। तो इस वाले को मैं ख़त्म कर देती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तभी आगे नेक्स्ट ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। बाय बाय।